अक़लियतों की माशी तरक्की के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से क़ायम मौलाना आज़ाद अक़लियती मालियाती कारपोरेशन की तरफ से अक़लियती तबक़ात के लिए तालीम और रोज़गार से मुताल्लिक़ क़र्ज़ की मुख्तलिफ़ स्कीमें चलाई जाती है। ताहम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI ने RTI के ज़रिए औरंगाबाद, नांदेड़ समेत रियासत के मुख्तलिफ़ अज़ला से हासिल की गई मालूमात की बुनियाद पर बड़े घोटाले का इंकशाफ किया है। इस मसले पर SDPI की जानिब से आज नांदेड़ ज़िला कलेक्टर दफ्तर के सामने एहतजाजी धरना दिया गया। SDPI के ज़िला सदर मोहम्मद एजाज की क़यादत में किए गए धरने में दर्जनों की तादाद में लोग शरीक हुए। मुज़ाहिरीन ने बदउनवान अफसरान के खिलाफ ज़ोरदार नारे लगाए और उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। SDPI के ज़िला सदर मोहम्मद एजाज के मुताबिक कारपोरेशन के बाज़ ओहदेदारों ने दरख्वास्त दहिंदगान को क़र्ज़ मंजूरी का लालच देकर उनसे बड़ी रकमें वसूल की। कई दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्तें मंजूरी के मरहले तक पहुँचाई गई और इनसे ज़मानत के तौर पर जायदाद के दस्तावेज़ात 7/12 भी जमा करवाए गए। इन जायदादों पर क़र्ज़ की रकम चढ़ाई भी गई, लेकिन अमली तौर पर किसी भी दरख्वास्त गुजार के बैंक खाते में क़र्ज़ की रकम मुंतकिल नहीं की गई। जब मुतासरा अफराद की जानिब से सवाल उठाया गया कि इनके खातों में रकम क्यों जमा नहीं की गई, तो कारपोरेशन की तरफ से ये कहकर मामला टाला जा रहा है कि अभी हुकूमत की जानिब से बजट जारी नहीं किया गया और जैसे ही रकम फराम की जाएगी क़र्ज़ की रकम उनके खातों में मुंतकिल कर दी जाएगी। SDPI के ज़िम्मेदारान को ये भी मालूमात मिली है कि जिन दरख्वास्तों को तरजीह दी गई इनमें अक्सरियत रियासत के नायब वज़ीर आला अजीत पवार के हल्का इंतखाब बारामती और शिंदे ग्रुप से वाबस्ता शिवसेना के MLA अब्दुल सत्तार के सिल्लोड़ हल्के की है। यह इस बात की वाज़ेह दलील है कि बरसर इख्तिदार जमात अपने करीबी लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर रही है। SDPI ने मुतालबा किया है कि मौलाना आज़ाद मालियाती कारपोरेशन में सामने आए इस घोटाले की आला सतही तहक़ीक़ात SIT के ज़रिए की जाए ताकि मुतासिरीन को इंसाफ मिले और खातियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट MCN उर्दू न्यूज़। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया नांदेड़ की जानिब से आज जिला अधिकारी कार्यालय पर एक एहतजाजी धरना रखा गया है। मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक जो विभाग है, मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल डेवलपमेंट कारपोरेशन, ये इसका क़याम इसलिए आया था ताकि इस मुल्क में रहने वाले पिछड़े तबके के जो लोग हैं, जिसमें मुस्लिम है, सिख है, दलित है, आदिवासी है, बुद्धिस्ट है, अलग अलग समाज के लोग हैं, उन लोगों के लिए ये बनाया गया था। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो कारपोरेशन है, ये जो महामंडल है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहा है और कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह की जानकारी हमारे पास SDPI के ज़िम्मेदारों के पास मिली है। पिछले दिनों हमने देखा कि पुणे के अंदर बारामती के अंदर जो देखा गया है कि 447 फाइल जो तो पुणे के अंदर आए हैं, जिसमें से 387 फाइल सिर्फ बारामती के। यानी ये देखा जा रहा है कि सिर्फ अल्पसंख्यक लोग जो तो बारामती में ही है, इस तरह से ये बताया जा रहा है। इसी के साथ साथ एक राशन कार्ड के ऊपर एक ही फैमिली को लोन मिलना चाहिए, जबकि एक फैमिली में कई लोगों को इस तरह का लोन दिया गया है। हस्बैंड को अलग दिया गया है, वाइफ को अलग दिया है। एक ही फैमिली में हस्बैंड वाइफ को अलग अलग लोन दिया गया है। इसी के साथ साथ औरंगाबाद के अंदर अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन किया था, उनके लोन पास हो गए, वो फाइल डिसबर्स होकर उनके 7/12 और नमूना 8 के ऊपर उनका बोझा चढ़ गया, लेकिन उनके अकाउंट में अभी तक पैसे नहीं आए। पिछले 4-6 महीने से वो लोग चक्कर काट रहे हैं। उनको ये कहा जा रहा है कि अभी हमारे पास बजट नहीं है, बजट आने के बाद हम लोग देंगे। ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम है और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस स्कैम को उजागर करने के लिए पूरे महाराष्ट्र भर में हम लोग एहतजाजी धरने कर रहे हैं। इसका मकसद यही है कि इसके ज़रिए से जो लोग मुस्तहिक़ है, जो लोग वाकई एलिजिबल है, जिनको लोन मिलना चाहिए, उन लोगों को लोन नहीं मिला और कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स और जो करीबी लोग हैं उनको ये लोन दिया जा रहा है और जो लोग मुस्तहिक़ हैं उनको नहीं दिया जा रहा है। SDPI यही चाहती है कि जो लोग वाकई मुस्तहिक़ है उनको उनका हक़ दिलाया जाए, उनको उनका वो जो लोन है दिलाया जाए। आज इस धरने के ज़रिए से मैं ये कहना चाहता हूँ कि नांदेड़ ज़िले में भी जिन लोगों ने मौलाना आज़ाद डेवलपमेंट कारपोरेशन के लिए जो एप्लीकेशन दी थी और उनको अभी तक अमाउंट नहीं मिला, वो SDPI के ऑफिस पे पहुँचे। हम लोग उनको मुनासिब गाइडेंस करेंगे और अगर वो लोग वाकई एलिजिबल है तो उनको लोन दिलाने का काम SDPI करेगी। अजीत पवार साहब के जो करीबी लोग हैं बारामती के अंदर, और अगर आप देखेंगे तो इसके जिला जो व्यवस्थापक जो होते हैं, इसके जो जिम्मेदार होते हैं, वो अब तक जो है तो कोई क्लास 2 के ऑफिसर लोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखा गया कि ये लोगों ने अपने ही पार्टी के जिम्मेदारों को वहाँ पर बिठाया है। जब ये लोग वहाँ पर बैठे तो हम लोग सोच सकते हैं कि किस तरह का जो लोग ये
गबन या स्कैम कर सकते हैं। अपने करीबी लोगों को ये लोग लोन दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आगे चलकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, हमारे एडवोकेट अजहर तामुली साहब स्टेट प्रेसिडेंट इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और जो कुछ भी हो सकता है इंशाल्लाह आगे हम लोग इसके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। इस लड़ाई का मकसद यही है कि महाराष्ट्र में जो अल्पसंख्यक के लोग हैं जिनके साथ नाइंसाफी हुई है उनको इंसाफ दिलाया जाए, और जिन लोगों के फाइल डिसबर्स हो चुकी है, जिनको अमाउंट अभी तक नहीं मिला, उन लोगों को जल्द से जल्द हुकूमत जो तो उनके अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र करे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDP नांदेड़ की जानिब से आज कलेक्टर ऑफिस पर हम लोग धरना कर रहे हैं, और ये धरना पूरा स्टेट लेवल पर हो रहा है। ये धरना है असल में मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि मतलब माइनॉरिटीज़ को जो है फाइनेंशियली जो है डेवलप करने के लिए स्कीम जो है लाई गई थी। उसके अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर भ्रष्टाचार हमारे देखने में आया है। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के जो है जिम्मेदारान प्रेसिडेंट्स हर डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस को जाकर जो है वहाँ पे इंक्वायरी किए हैं। तो बहुत सारी जगह भ्रष्टाचार निकल के आए हैं। जिनको लोन मिलना चाहिए उनको लोन नहीं मिल रहा है, और जिनको लोन नहीं मिलना चाहिए उनको लोन मिल रहा है, और ऐसे लोगों को लोन मिल रहा है जो पॉलिटिकली मतलब जो तो सपोर्ट रखते हैं, या फिर जो लोग पैसे देते हैं। नांदेड़ के अंदर भी हमारे सामने ऐसी बात आई है कि 30,000 रुपये लेकर लोन पास किया जा रहा है, बाद में उसके बाद 5-10 हज़ार रुपये लेकर उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। अभी इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मतलब वाक़यात हमारे नज़र में आए हैं, हमको मालूम पड़ा है। तो ये सब भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए ही SDPI मैदान में आई है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसको जो है इसका राज जो है फाश करेंगे।